Now let us start this topic here. The topic name is trigonometric functions. So in the earlier classes we have studied trigonometric ratios for acute angle as the ratios of the side of a right angle triangle. तो हमने trigonometric ratios पढ़ी हैं पिछली क्लासेस में, क्लास 10th में acute angle के ऊपर, right? Acute angle means 0 to 90 as the ratio of the sides of the triangle. Triangle की sides का ratio जो होता था, right? Now we will now extend the definition of the trigonometric ratios of any angle in term of radian measure and study them as a trigonometric functions. तो जो हम लोगों ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी वो हम लोगों ने 90 डिग्री एंगल तक पढ़ी थी, 0 से 90। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एक्सटेंड करने वाले हैं किसी भी एंगल के लिए, फॉर एनी एंगल, आइदर 90 से बड़ा भी हो सकता है, 180, 360, 500, 600, whatever be the angle, for any angle. Now we can extend this concept of the trigonometric ratios to the radian measure. हम लोग radian measure की terms में, और extend this concept of the trigonometric functions as trigonometric ratios का जो concept है, अब हम लोग इसको extend करके trigonometric functions बनाने वाले हैं और उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. Now let us explain it in detail. Consider a unit circle with center at origin of the coordinate axis. एक सर्कल है यहाँ पे, सेंटर है ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट एक्सिस की, राइट? Let PAB be any point on the circle with angle AOP equal to x radian and the length of the arc AP equal to x in this figure 3.6. तो एक देखिए यहाँ पे एक सर्कल बनाया ओरिजिन सेंटर को लेके, एक यहाँ पे P पॉइंट लिया सर्कल के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट क्या है A, B, राइट? इसकी आर्क लेंथ कितनी है, 0A से अगर 0P तक लेके गए हैं, आर्क लेंथ इज इक्वल टू x, राइट? आर्क लेंथ है x और ये एंगल कितना है, x रेडियन, एंगल इज इक्वल टू x रेडियन, राइट? नाउ और आगे क्या देखिए, वी डिफाइन cos x इज इक्वल टू a and sin x is equal to b since triangle OMP is a right angle triangle. अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें तो ये साइड A आएगा अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू B, ये B के इक्वल आएगा लेंथ. तो इसमें जो कोस होगा, कोस हम लोग फाइंड करेंगे अगर कोस x, तो कोस x होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो बेस कितना है यहाँ पे, बेस इज इक्वल टू a एंड हाइपोटेनियस हमने कितना लिया है 1. सो बेस इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू a. और अगर आप फाइंड करेंगे साइन x इन दिस केस, इन दिस ट्रायंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल OMP. तो साइन x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस केस, इफ यू लुक एट दिस, परपेंडिकुलर इन दिस ट्रायंगल इज b. तो cos x a के इक्वल आएगा और sin x b के इक्वल आएगा. अगर हम लोग इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें इस ट्रायंगल में, OM स्क्वायर MP स्क्वायर OP स्क्वायर, तो हमारे पास मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ यू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पे ये क्या था, इसका बेस था, cos x इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज 1. सो इफ यू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So what will happen, a square plus b square is equal to 1 के इक्वल आएगा, राइट? जो यहाँ पे इन्होंने लिखी है चीज, राइट? इसके बाद thus for every point on the unit circle, और जो सर्कल की जो रेडियस है that radius is equal to 1, तो यूनिट सर्कल हम लोगों ने बनाया. So we have a square plus b square equal to 1. तो हर एक पॉइंट पे, जो सर्कल के हर एक पॉइंट पे, each and every point, a square plus b square is always equal to 1, or we can say that cos square plus sin square is equal to 1. a square means cos square and b square means sin square. Since one complete revolution subtend an angle 2 pi radian at the center of the circle, एक complete revolution हो जाता है तो कितना एंगल बनाता है, 360. 360 को रेडियन में 2 पाई भी बोल सकते हैं, राइट? और हाफ एंगल कितना होगा, एंगल AOB, ये एंगल कितना होगा, दैट एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 2, 90 डिग्री के इक्वल होगा, राइट? और अगर आप एंगल AOC देखेंगे यहाँ पे, एंगल AOC इक्वल टू पाई एंड एंगल AOD इक्वल टू 3 पाई बाय 2. सो AOC कितना है ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे मार्क करके. AOC मीन्स दिस टोटल एंगल फ्रॉम हियर टू
AOC यहां से यहां तक, तो ये पाई के इक्वल होगा, पाई मीन्स 180, और अगर यहां से एंगल चला और यहां तक आया तो 90 प्लस 90 प्लस 90, दिस एंगल कम्स आउट टू बी 270 और कंप्लीट एंगल हो जाएगा 360, राइट। नाउ all angles which are integral multiple of pi by 2 or are called quadrantal angles। वो सारे एंगल जो पाई बाय 2 के मल्टीपल होंगे, पाई बाय 2 के मल्टीपल होंगे, उनको बोलेंगे क्वाड्रेंटल्स। पाई बाय 2 के मल्टीपल मींस, लेट मी एक्सप्लेन इट हियर, क्वाड्रेंटल एंगल्स। पाई बाय 2 के मतलब मल्टीपल 90 होगा, या 90 का 91 जा 90, 92 जा 180, 270 इंट्रीगल मल्टीपल, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, then so on। So it means pi by 2, it means pi, it means 3 pi by 2, it means 4 pi by 2, or we can say that 2 pi, right? So we can say that the coordinate of the point A, B, C, D are respectively 1 0 0 1 minus 1 0 0 1, and therefore for quadrantal angles we have, let me tell you this thing, क्या बोल रहे हैं वहां पे, ये पॉइंट बोल रहे हैं, ये पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। तो A 1 यूनिट का सर्कल है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 1, 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0, 1, इसके कोऑर्डिनेट C के लाइंग ऑन एक्स एक्सिस -1, 0, और D के कोऑर्डिनेट आएंगे 0, -1। तो ये बोला है इस लाइन में इन्होंने यहाँ पे। देयरफॉर द क्वाड्रेंटल एंगल्स वी हैव, तो cos 0 कितना होगा, cos 0 इक्वल टू 1 एंड sin 0 इक्वल टू 0। ये बताता हूं मैं यहां से, देखो cos 0 इक्वल टू 0 क्यों होगा, cos 0 इज इक्वल टू, एंगल 0 डिग्री लिया है तो x की वैल्यू 0 ली है यहाँ पे, तो ये क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। So I'm talking about this point A. So what is base in this case? Base in this case is 0. Sorry, base is 1 in this case. Base is 1 and hypotenuse is 1. So cos 0 is 1 in this case. Sin 0 फाइंड करते हैं। Sin 0 देखिए, Sin 0 कितना आएगा, Sin 0 आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इस केस में, ए पॉइंट पे देखिए, ये लेंथ, बेस की जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ, लेट मी रब ऑल दीज थिंग्स सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड इट। अब देखिए इस ट्रायंगल का अगर ओपी को इसके ऊपर फोल्ड कर दिया यहाँ पे ओए के ऊपर, तो इसमें इसकी हाइट कितनी हो गई, हाइट तो कम होते होते ऐसे कम करते करते इस ट्रायंगल की हाइट यहाँ पे आते आते हम लोग हाइट इसकी 0 हो गई है। सो दैट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0। सो दैट्स व्हाई लाइक दिस इट्स 0। तो जो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट दैट वैल्यूज, राइट। सम अदर वैल्यूज आल्सो कैलकुलेटेड देयर, लेट मी टेल यू। पाई बाय 2 पे कैलकुलेट किए हमने, पाई पे, 3 पाई बाय 2 पे और 2 पाई पे, राइट। लेट मी पेस्ट दिस ट्रायंगल ऑन द नेक्स्ट पेज। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे पेस्ट करता हूं। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। सपोज ये 1 वाला मैंने एक्सप्लेन किया, अभी 0 पे वैल्यूज कैसे आई हैं, राइट। तो 0 पे पॉइंट ए से, लुक एट दिस सेकंड थिंग।
कोस पाई बाय 2 हम लोगों को पता है कोस 90 0 आता है और साइन 90 1 के इक्वल आता है। तो कैसे आता है ये मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। कोस 90 आता है 0। लुक एट दिस, इफ इट इज कोस 90 डिग्री एंगल कहां पे बनेगा? सो वी हैव टू टेक दिस लाइन हियर, यहां पे आएगा ये ओ बी पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। सो दिस कंप्लीट एंगल, दिस एंगल इज 90। यहां से ओ ए से फ्रॉम हियर टू हियर दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, अब इस 90 डिग्री पे आप देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन दिस केस। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? व्हाट इज ए इन दिस केस? ए इज 0 एंड व्हाट इज बी? बी इज 1। इस पे ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 आ रही है। सो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, तो कोस देखिए, कोस किसके इक्वल होता है? कोस एक्स होता है ए के इक्वल और साइन एक्स होता है बी के इक्वल। ठीक है, सो कोस एक्स फाइंड करते हैं। कोस 90, ए कितना आ रहा है? इज इक्वल टू ए एंड साइन 90 इज इक्वल टू बी। सो व्हाट इज ए इन दिस केस? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे ए की वैल्यू कितनी है? 0 और बी की वैल्यू कितनी है? 0। तो देखिए कोस 90 आ गया 0 और साइन 90 आ गया, सॉरी बी की वैल्यू 1 है, आई हैव रिटन इट रॉन्ग। सो बी की वैल्यू देखेंगे अगर हम 90 पे, बी की वैल्यू 1 है, तो साइन 90 की वैल्यू आ गई 1, राइट। आई होप दिस वैल्यूज आर क्लियर टू यू। ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? साइन 0 0 कैसे आता है, साइन 90 1 क्यों आता है? सो दिस इज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट विद दिस डायग्राम हियर। तो ये 4 वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए। लुक एट दिस थर्ड वन। थर्ड देखिएगा, थर्ड में ये देखिए एंगल कितना हो गया है। लेट मी बोल दैट थिंग्स। ओके, थर्ड में एंगल हो गया 180 डिग्री पे हमें फाइंड करना है। यहाँ पे आ गए, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ए कोमा बी ये लिखा हुआ है। ए की वैल्यू कितनी है? -1 और बी की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, ए किसके इक्वल होता है? ए किसके इक्वल होता है? कोस के। और बी किसके इक्वल होता है? साइन के, साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस पाई। एंगल कितना हो गया यहाँ पे? पाई डिग्री एंगल हो गया। तो पाई डिग्री एंगल पे कोस की वैल्यू कितनी हो गई? -1। जो ए की वैल्यू होगी वही कोस की वैल्यू होगी। और साइन पाई की वैल्यू 0 क्यों आई? क्योंकि वो बी की वैल्यू है, बी इज 0 इन दिस केस। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ लुक एट दिस फोर्थ वन। फोर्थ पे फाइंड करते हैं। फोर्थ पे एंगल कितना हो गया? 3π/2। 3π/2 का मतलब है यहां से घूम के यहाँ पे आ गए। सो दिस इज 270 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी आ रही है? ए की वैल्यू 0 इस एंगल पे। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी इज -1। सो कोस किसके इक्वल होता है? कोस एक्स होता है ए के इक्वल, एंड कोस एंड साइन एक्स होता है बी के इक्वल। तो ये चीज हम लोगों ने भी पहले डिस्कस की थी। कोस एक्स इज इक्वल टू ए एंड साइन एक्स इज इक्वल टू बी, राइट। एक्स कितना हो गया यहाँ पे? एक्स मतलब एंगल। एंगल कितना हो गया? एक्स मतलब एंगल 270। 270 को 3π/2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए साइन की वैल्यू कितनी हो गई है? कोस 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? इट्स इक्वल टू 0। ठीक है, और साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 3π/2 इज इक्वल टू -1। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यूज। तो देखिए 0 और -1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। लुक एट दिस फिफ्थ वन। Yes. फिफ्थ एंगल कैसे आया है? ये एंगल्स की वैल्यूज आपने 10th क्लास में वो आपने एक टेबल को याद कर लिया था। हमें वहां पे हम लोगों ने इतना डिटेल में इसको डिस्कस नहीं किया था। वहां पे ट्रायंगल से हम लोग उसको प्रूव कर पा रहे थे, वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते थे ट्रायंगल की हेल्प से। बट यहाँ पे देखेंगे आप, वहां पे ट्रायंगल की हेल्प से आप 90 डिग्री तक वैल्यूज फाइंड आउट कर पाए थे हम लोग। अब आप यहाँ पे किसी भी एंगल पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 90 हो, 100 हो, 500, 600, 10,000, कुछ भी एंगल हो, आप उस पे इसकी फिगर की हेल्प से आप वो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ईच एंड एवरी वैल्यू। लुक एट दिस cos 2π। cos 2π 1 क्यों आया और 0 क्यों आया? तो देखो ये आया होगा a के इक्वल और ये आया होगा b के इक्वल। 2π एंगल देख लीजिए कहां पे। 2π मींस कंप्लीट डिग्री एंगल इज इक्वल टू 360। तो देखो a की वैल्यू कितनी है इस पे? a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो cos 2π 1 के इक्वल आ गया। और b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो cos sin 2π 0 के इक्वल आ गया।
ठीक है, I hope this thing is clear to you. And I have the concept I have used to find these all these values is this. This is the thing. Cos x is equal to A and sin x is equal to B. Right? Now move forward in this chapter. Okay, now look at this written on the screen. Now, if we take one complete revolution from point P, we again come back to the same point P. अगर हमने एक complete revolution ले लेते हैं, so then again we are on the same point, right? हम same point पे आ जाते हैं. We also observe that if x increases or decreases by the integral multiple of 2 pi, the values of the sine and cosine do not change. एक चीज हम लोगों ने और देखी है यहाँ पे, if you look at these values we have discussed, जैसे जैसे multiply होता जा रहा है पाई 2 पाई, तो जो वैल्यूज होती हैं that values of sine and cosines do not change. So if you look at this, what does it mean, this line? Look at this, sine 2nx plus x can be written as sin x for all n belongs to z. So very important relation, this thing. And cos 2n pi plus x is equal to cos x for n belongs to integers. Right? Look at this further. Let me explain this thing in detail. Further, sin x is equal to 0. If x equal to 0 होगा तब भी sin x 0 होगा. x equal to पाई होगा तब भी sin x 0 होगा, या माइनस पाई होगा तब भी. 2 पाई होगा तब भी, 3 पाई होगा तब भी, माइनस 3 पाई होगा तब भी. When x is an integral multiple of pi. Let me explain this here. sin x की जो वैल्यू होती है, sin 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है. ठीक है, ये कहना चाहते हैं. तो लेट मी राइट लाइक दिस, साइन x की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी. कब, किस किस केस में? या x अगर 0 हो मल्टीपल, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 2 पाई का मल्टीपल. x 0 हो या x पाई हो, 0 हो, पाई हो या माइनस पाई हो x की वैल्यू, या x की वैल्यू 2 पाई हो, या x की वैल्यू माइनस 2 पाई हो, या x की वैल्यू 3 पाई हो, या x की वैल्यू माइनस 3 पाई हो. इन सभी वैल्यूज पे जो साइन x होगा वो 0 होगा. राइट? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है, अगर आप साइन 0 की वैल्यू निकालें, साइन 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0. अगर आप साइन पाई की वैल्यू निकालें, साइन पाई, क्या कह रहे हैं सर? साइन पाई 180, साइन 180 के इक्वल होगा. हाँ, साइन पाई की वैल्यू जो होगी, दैट साइन पाई का मतलब है साइन 180, पाई मीन्स 180 डिग्री, ये भी 0 होगा. अगर आप साइन माइनस पाई निकालें, साइन माइनस पाई की वैल्यू फाइंड करें, वो भी साइन, इट कैन बी रिटन एज साइन माइनस 180, ये भी 0 के इक्वल होगा. तो वैल्यूज हमेशा सेम रहेंगी. तो इसका मतलब ये था साइन एक्स की वैल्यू हमेशा चेंज सेम रहेंगी एंड इट डू नॉट चेंज. कब? व्हेन इट्स मल्टीप्लाइड विद पाई. और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2 पाई की वैल्यू फाइंड करें आप. 2 पाई का मतलब होता है साइन 2 पाई मीन्स हम लोगों ने डिस्कस किया 360 डिग्री. अगर डिग्री में बोलें तो ये वैल्यू भी 0 आएगी. और साइन माइनस 360 माइनस 2 पाई की वैल्यू भी 0 ही आएगी. राइट? साइन माइनस 360 is also equal to 0. Like this, cos, नॉट cos, साइन 3 पाई फाइंड करें आप. जैसे जैसे पाई ऐड करता जा रहा हूं मैं, 0 में पाई ऐड किया, फिर एक पाई ऐड किया, 2 पाई आ गया, फिर 3 पाई आ गया, तो 3 पाई की भी 0 होगी, माइनस 3 पाई की वैल्यू भी 0 होगी. ठीक है? इसी तरह से साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होगी, माइनस 4 पाई की वैल्यू भी 0 होगी. तो इससे इन्होंने एक रिलेशन कंक्लूड किया है यहाँ पे. ये देखिए जो यहाँ पे रिलेशन बनाया है, साइन 2n पाई प्लस एक्स. लेट मी राइट दिस हियर. एक रिलेशन इन्होंने बनाया, साइन 2 पाई
n प्लस x इज इक्वल टू साइन x के ही इक्वल होता है, राइट? Okay, now I hope this thing is little bit clear to you. Now let link this thing with here. If you look at this, x is equal to 0. इससे मैं लिंक करता हूं इसको यहाँ पे. If this thing is given, इससे कैसे लिंक होगा with this line? Okay, let me link this thing with this. It is written here sin x is equal to 0 to n pi. One more thing is there given here. If you look at this at the end, it is this thing. This is the conclusion they are written. Now let me explain this. उन्होंने जो लिखा sin x हमेशा 0 होगा, implies that x is equal to n pi. जब x n pi के इक्वल होगा तो n pi का मतलब क्या है? n यहाँ पे क्या है? n यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है? जब x हमारा n pi के इक्वल होगा, x is equal to n pi, then sin x is always 0. तो जैसे यहाँ पे हमारा हर केस में यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये 0 क्यों आ रहा है हर केस में? why it is coming 0? If you look at this, x is equal to n pi होगा, n होगा यहाँ पे, n is given integer, n integer बोल रहे हैं, तो इंटीजर क्या हो सकता है? इंटीजर 0 भी हो सकता है, राइट? इंटीजर 0 हो गया यहाँ पे इस केस में, n की वैल्यू 0, इन दिस केस n is 0, राइट? इन दिस केस n is 1, n को अगर 1 रखा मैंने तो ये 1 पाई हो गया यहाँ पे, n x is equal to n पाई था, तो x is equal to n पाई, तो ये 1 पाई हो गया, यहाँ पे -1 पाई हो गया, यहाँ पे 2 पाई हो गया, यहाँ पे -2 पाई, 3 पाई, -3 पाई, 4 पाई एंड ऑल दैट थिंग्स, अगर सो देन इट्स इक्वल टू 0, ऑल दैट थिंग्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. सो हम लोग ये बोल सकते हैं साइन n x इज ऑलवेज इक्वल टू 0. n की जगह पे आप 1 रखें, 2 रखें, -1 रखें, -2 रखें, तो ये हमेशा 0 के ही इक्वल आएगा, राइट? लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, जो साइन 0 पे जो वैल्यू आती है वही वैल्यू साइन 180 पे भी आती है. 180 यहाँ पे पाई होता है, साइन 0 यहाँ पे 180 होता है, ठीक है, पाई पे, और वही वैल्यू 2 पाई पे भी आती है. 2 पाई मीन्स कंप्लीट सर्कल, तो यहाँ पे ये 2 पाई हो गया, 2 पाई, एक सर्कल और लेंगे आप तो आ जाएगा 3 पाई, तो 3 पाई पे भी सेम वैल्यू आती है, और अगर आप एक कंप्लीट सर्कल लेंगे 4 पाई, सो 4 पाई पे भी वही वैल्यू आती है जो साइन 0 पे वैल्यू आएगी, राइट? So this is the meaning of this line. I hope this thing is little bit clear to you. Similarly, if you look at this here, cos x is equal to 0. Cos x 0 होगा हमेशा, ठीक है? Implies that x is equal to 2n plus 1 pi by 2. Let me explain this thing. ओके, सो यहाँ पे लिख लिया मैंने इसको सेपरेट पेज पे. सो इसको देखिए, cos x की वैल्यू क्या आएगी? cos x की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, राइट? कब कब 0 आएगी? जब ये मल्टीपल होगा, when cos x when x is odd, जब ये odd होगा. odd का मतलब जब ये 90 डिग्री पे डिफाइन करेगा. तो यहाँ पे पीछे वाले इसमें एग्जांपल में देखेंगे अगर आप इस वाले में, तो जो हम लोगों ने साइन के लिए देखा था, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखा था. हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कोई भी मल्टीपल होगा, so then it's equal to 0. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो पाई की मल्टीपल चलती है, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस है, इस पे जो मल्टीपल चलती हैं वो पाई बाय 2 की चलती है. यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 270, 3 पाई बाय 2, ठीक है? ये 90 आया, ये इतना सर्कल लिया, 3 पाई बाय 2 आया,
एक कंप्लीट सर्कल, एक सर्कल और ले लोगे, यहाँ पे फिर वापस से आ जाओगे तो 90 90 90 360, 360 प्लस 90 ये आ जाएगा 3π/2, ये आ जाएगा 5π/2। इस तरह से चलता जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसको देखो, cos x की वैल्यू जो हमेशा 0 होती है 90 पे, तो हमें तो पता है cos 90 0 होता है, दिस थिंग वी ऑलरेडी नो दैट cos 90 इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट cos π/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसमें इन्होंने ये बोला cos π/2 भी 0 होगा, और अगर cos -π/2 है, ठीक है, वो भी 0 होगा। cos अगर 3π/2 है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3π/2 है, तो वो भी 0 होगा। 3π/2 मतलब 270 पे। और cos अगर -3π/2 है, दैट इज ऑल्सो 0, वो भी 0 के इक्वल आएगा। cos 5π/2 है, 5π/2, वो भी 0 के इक्वल होगा। और cos अगर -5π/2 है, -5π/2, वो भी 0 के ही इक्वल होगा, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, अगर π/2 है या +π/2 है, ये π/2 या -π/2, 3π/2 या -3π/2, cos x की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। +5/2 हो एंगल, -5/2 हो, तो cos x की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, राइट। सो वैनिश हो जाता है। तो एक इन्होंने जो जनरल स्टेटमेंट बनाया cos x इक्वल टू 0, ये अगर आप ये वाला स्टेटमेंट देखेंगे, इसको मैं लेट मी रब दिस, इफ यू लुक एट दिस लाइन, दिस वन हियर, when x is equal to 2n plus 1 π/2, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या लिखा इन्होंने लिखा जब x is equal to π/2, तो लिखा ही है π/2, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे आता है ये π/2 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 आ रहा है। अब ये जो इन्होंने लिखा है 2n plus 1, ये इस नंबर के लिए लिखा है, तो देखो यहाँ पे तो ये नंबर आ रहा था 1, यहाँ पे आ रहा था -1, फिर आ रहा है 3 -3, 5 -5, तो 1 के बाद 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, और नेगेटिव्स में भी आते हैं। तो ये आप नंबर देख रहे हैं, ये नंबर्स ओड नंबर्स आ रहे हैं। तो ओड नंबर्स बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है 2n plus 1। क्यों? देखो n को अगर 1 रखोगे तो इसलिए यहाँ पे लिखा है when x is equal to 2n plus 1 π/2। जब n को 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, n को 0 रखोगे अगर, तो n क्या है, इंटीजर है, तो 0 रखोगे तो π/2, when n is 0 तो x कितना आ जाएगा, π/2, एंड व्हेन n is equal to 1 तो x कितना आ जाएगा इस केस में, देखो 2, यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 + 1 3, तो 3π/2, 2 रखोगे तो इसी तरह से 5π/2, तो इसी वैल्यूज पे, तो ये एक जनरल कंक्लूजन निकाला है इसका। सो दिस द जनरल कंक्लूजन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस, cos x इज ऑलवेज 0, जब वो इधर π/2 या वर्टिकल एक्सिस पे एंगल आएगा कोस का, तो वो हमेशा 0 होगा। और इस पीछे वाले में हमने समझा अगर साइन का एंगल इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा तो वो हमेशा 0 होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आते हैं, 0 आता है, फिर 180 आता है, फिर 360 आता है, फिर 180 और ऐड हो जाएगा, इस तरह से। इस पे कौन सा एंगल आता है, 90, 270, फिर ऐड करेंगे, फिर ऐसे आपके एंगल्स आते जाएंगे, राइट। आई होप दिस थिंग्स रिटन हियर इज नाउ लिटिल बिट क्लियर टू यू व्हाट दे वांट टू एक्सप्लेन इट हियर टू यू, दिस थिंग, राइट। एक जनरल कंक्लूजन और यहां से इसमें ये देखते हैं, cos 2n plus this thing is equal to, let us discuss one more thing here. It is given here that if we observe that x increases by an integral multiple of 2 pi, x अगर integral multiple of 2 pi के multiple में increase करता है तो साइन की और कोस की वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग ऑल्सो इन डिटेल।
this line. Let me take these lines on the another page. This first line. अभी मैंने नीचे वाला पोर्शन इसका एक्सप्लेन किया है. Look at this upper part. What they want to explain in that things. Okay, look at this lines here. Same point P we do not require. Thus, we also observe that x increases by an integral multiple of 2 pi. The value of sine and cosine do not change. What is the meaning of this line? तो साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू चेंज नहीं होती है. किस केस में? व्हेन 2 पाई के इंटीग्रल में मल्टीपल अगर चलेगा. तो इसका मतलब ये है जैसे आप साइन 2 पाई की वैल्यू निकालें. लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग. अगर आप साइन 2 पाई की वैल्यू निकालेंगे, साइन 2 पाई की जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0, राइट. सो वी विल डिस्कस इट ऑल्सो. 2 पाई की वैल्यू 0 क्यों आती है? साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है अगर आप 2 पाई के मल्टीपल, उन्होंने बोला अगर आप 2 पाई के मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल में वैल्यू फाइंड करेंगे. तो 2 पाई का मल्टीपल यहाँ पे मैंने इसके साथ मल्टीपल में लिया सपोज 1, तो 2 पाई का मल्टीपल 1 लिया. यहाँ पे देखिए इसका -1 ले अगर इसके मल्टीपल में तो ये आ जाएगा -2 पाई. तो -2 पाई की वैल्यू भी 0 ही रहेगी. इंटीग्रल मल्टीपल की बात कर रहा है. साइन इंटीग्रल मल्टीपल की बात कर रहा है तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 ही रहेगी. 2 के बाद आता है 3, तो 3 पाई की जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी. माइनस नॉट नो आई हैव डन रॉन्ग हियर. 2 पाई के मल्टीपल की बात कर रहा है तो 2 पाई को मल्टीपल करना है. देखो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई आ गया. 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पाई आ जाएगा. 4 पाई की वैल्यू. -2 से करूंगा तो -4 पाई आ जाएगा. साइन 3 से करूंगा अगर 2 पाई को तो 3 2 जा 6 पाई आ जाएगा. फिर -6 पाई आ जाएगा. -3 से करेंगे तो सो इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0. तो ये कहना चाहते हैं यहां पे अगर आप साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं 2 पाई, 2 पाई का कोई मल्टीपल है n, ठीक है. 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, इसको 4 रखें, ठीक है. तो वो सारी वैल्यूज उससे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर कोई एंगल है x तो इट्स ऑलवेज इक्वल टू साइन x. सो ये एक जनरल स्टेटमेंट यहां पे बनाया, साइन 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन x. तो इस बात का मतलब ये है, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. वो ये कहना चाहते हैं जैसे साइन 2 पाई यहाँ पे आता है, एक कंप्लीट सर्कल हमने लिया 2 पाई, ठीक है. 2 पाई में कंप्लीट सर्कल हो जाता है. तो अगर आप एक 2 पाई का सर्कल लें या आप एक सर्कल कंप्लीट और करें तो नाउ अगेन यू आर एट द सेम प्लेस, फिर भी आप सेम प्लेस पे ही आ गए हैं तो आप 4 पाई लिखें. आप या एक सर्कल और ले लें तो 2 पाई और ऐड हो जाएगा. फिर आप 6 पाई लिखें तो ऑल दैट थिंग सेम, और उस पे साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो दिस इज द स्टेटमेंट हियर, साइन 2 पाई n प्लस x इज इक्वल टू साइन x आता है, राइट. ठीक इसी तरह से कोस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. कोस 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू कोस x फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, राइट. सो नाउ look at this. Now we now define other trigonometric functions in terms of sine and cosine functions. तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को साइन कोसाइन की फंक्शंस की फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, राइट. सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स. सेक एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस एक्स, राइट. So this thing we have already know in class 10th. Tan x can be written as sin upon cos and cot can be written as cos upon sin, right. Look at this, what is written here, x is equal to n pi के इक्वल नहीं होना चाहिए. x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए. n को अगर मैं 0 ले लूं यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x मस्ट नॉट इक्वल टू, n को अगर मैंने 0 लिया तो क्या हो जाएगा 0. x 0 नहीं होना चाहिए, इस केस में 0 नहीं होना चाहिए.
पाई नहीं होना चाहिए, 2 पाई नहीं होना चाहिए, एंड ऑल दैट मल्टीपल ऑफ पाई। क्यों? क्योंकि देखो साइन जीरो कितना आता है, साइन जीरो जीरो आता है। तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं साइन जीरो, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो कोसेक कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है। इस केस में देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन रिटन हियर, 2n + 1 पाई बाय 2। तो कोस की 90 पे वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 इक्वल टू जीरो। कोस 90 की वैल्यू यस जीरो होती है। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो सेक कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए 90 का मल्टीपल है 2n + 1, ओड मल्टीपल होते हैं, अभी डिस्कस किया था, 1 आएगा इसकी जगह पे। तो पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, 3 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसका मीनिंग यही है कि ये 90 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, x जो है 90 नहीं होना चाहिए, -90 नहीं होना चाहिए, 3 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, अगर जीरो रखेंगे तो 90 आता है, एंड -3 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, ऑल दैट थिंग्स, राइट। क्यों? क्योंकि कोस डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और tan यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। ये देखिए साइन एक्स, साइन एक्स x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, n पाई, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया 0 पाई, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है साइन, तो कोट क्या हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट टेक दैट वैल्यूज, राइट। Now, if you look at this here, we have shown all real x. सभी रियल x के लिए ये फॉर्मूला होता है यस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। सभी रियल नंबर्स के लिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, राइट। एंड दिस फॉर्मूला आल्सो वी हैव डिस्कस इन क्लास 10th, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर एंड 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर। वन थिंग इज रिटन हियर y इट इज। तो ये कैसे आया, इसका रीजन आप दे सकते हैं, जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर आप यहाँ को डिवाइड कर दें, इसको यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें किससे, डिवाइड दिस फॉर्मूला, डिवाइड ऑल दैट साइड्स विद साइन। तो इसको अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें दोनों साइड, बोथ द साइड्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, what happen, this sin cancel, it comes out to be 1, cos upon sin will become cot square and 1 upon sin square will become cosec स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया है। और अगर आप इसको, इस फॉर्मूले को ऊपर वाले को डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 को डिवाइड कर दें अगर आप कोस स्क्वायर से, बोथ द साइड्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर, so what happen, this cancel this, it become 1 and sin square upon cos square can be written as tan square and 1 upon cos square can be written as sec square। तो from here we get these formulas, तो इनको भी हम लोग यूज करेंगे, प्रीवियस नॉलेज है। this is the formulas we have obtained like this, right? This is the reason for why. Now in the earlier classes we have discussed the values of the trigonometric ratios from 0 to 90। तो हमने 0 से 30 पे, 60 पे, 90 पे वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी पिछली क्लास में, क्लास 10th में। ये एक टेबल थी, जो टेबल आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर दीज एंगल्स। इन एंगल्स के लिए वैल्यूज हमेशा सेम रहेगी, जो हमने वहां पे पढ़ी थी, दैट वैल्यू इज सेम हियर ऑल्सो, राइट। सो वी हैव द फॉलोइंग टेबल्स, इफ यू लुक एट दिस टेबल हियर, तो ये एंगल 0 डिग्री के लिए है, पाई बाय 6 मीन्स 30, पाई बाय 4 मीन्स 45, पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री, पाई बाय 2 मीन्स 90, ये रेडियन में लिखा हुआ है, ये डिग्री में है, पाई मीन्स 180, 3 पाई बाय 2 मीन्स 270 डिग्री। अब हम लोग इस टेबल को आगे भी फाइंड कर सकते हैं, 90 तक हम लोगों ने इसको देखा था। नाउ यू कैन प्रोसीड दिस टेबल फर्दर फॉर एनी एंगल, 180, 270, किसी भी एंगल के लिए आप इसको फर्दर फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 पाई का मतलब होता है 360, तो 360 तक यहाँ पे गिवन है। तो ये देखेंगे आप वैल्यू, साइन 0 पे 0 आता था, 1/2 आता था, 30 पे, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 आता था, और 90 पे 1 आता था 10th क्लास में, और 11th क्लास में भी यही आता है, और सभी क्लासेस में यही रहता है, ठीक है। ये नहीं बदला बिल्कुल भी। साइन की वैल्यूज, कोस की वैल्यू इधर रिवर्स करके लिख देते थे, इधर से ऐसे रिवर्स करके लिख देते थे, यहां से इधर से रिवर्स कर देते थे, तो कोस की वैल्यू आ जाती थी। तो ये कोस की वैल्यू आ गई 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan की वैल्यूज हमें पता है 0 होती थी, 1/√3 1, और 90 पे tan की वैल्यू अनडिफाइंड होती थी, ठीक है। कुछ फर्दर वैल्यूज यहाँ पे फाइंड की हैं इन्होंने, देखो पाई पे
पाई किसका मल्टीपल था? 0 का, तो जो 0 पे वैल्यू है वही पाई पे वैल्यू होगी साइन की, ठीक है। और वही 2 पाई पे भी होगी, इंट्रीगल पाई के मल्टीपल, देख रहे हैं 0। और जो वैल्यू 90 पे है, एंड ये अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा। नेगेटिव साइन क्यों आ गया है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। अब देखो ये पाई पे कोस की वैल्यू देखो, 0 पे पाई पे 1 ही है, 0 पे भी 1 ही है। माइनस साइन क्यों आया है? माइनस साइन इज ये आता है क्वाड्रेंट चेंज होता है, उसका कंसेप्ट अभी डिस्कस नहीं किया, अभी आगे आएंगे तो वो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 90 पे, 90 पे कितना था? 0। 90 का मल्टीपल 270, 270 पे भी 0, ठीक है। ये देखो 0, 0 पे 0, तो 0 का मल्टीपल फिर पाई होता है, फिर 2 पाई होता है, तो वैल्यूज हमेशा सेम रहती है, बस साइन चेंज होता है, प्लस माइनस साइन, राइट। देखो जो 90 पे नॉट डिफाइंड है तो 270 पे भी नॉट डिफाइंड आएगा। इनको आगे 90 से आगे की वैल्यूज अभी जस्ट मैंने जितना हम लोगों ने स्टडी किया है कि वो सेम रहती हैं। साइन के बारे में हम लोगों ने स्टडी नहीं किया है, बस वो मैंने लिंकअप किया है यहाँ पे। एक छोटी सी बात आपको ये समझ में आनी चाहिए। And the values of cosec, sec and cot are the reciprocal of the values of sin, cos and respectively. cosec की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है। sec की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। cot की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, राइट। नाउ जो मैं अभी बोल रहा था यहाँ पे, जो साइन के बारे में मैं बोल रहा था, साइन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज द टॉपिक हियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। साइन कैसे चेंज होते हैं, जैसे वहां पे आपने देखा 1 के सामने -1 लगा दिया टेबल में, तो माइनस कहां से आया? सो लेट अस डिस्कस दिस थिंग, देन इट विल बी क्लियर टू यू। सो लुक एट द स्क्रीन हियर, लेट p इज एनी पॉइंट बी ऑन द यूनिट सर्कल with center at the origin such that AOP equal to x, AOQ equal to -x, then the coordinate of the point Q will be a minus b। देयरफॉर देखिएगा यहाँ पे फिगर में, देखिए क्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं एक पॉइंट P है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक पॉइंट P है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? A और B। एक यूनिट सर्कल बनाया जिसका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे, ठीक है। A, B। इसका एंगल कितना है? एंगल हमने लिया x रेडियन, राइट। तो आर्क लेंथ भी कितनी हो गई? x हो गई। आर्क लेंथ x क्यों हो गई? क्योंकि रेडियस 1 है, एंगल x है, तो आर्क लेंथ भी x हो जाएगी। क्यों? देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। आर अगर आर 1 हो गया तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एल। किस केस में? इफ आर इज इक्वल टू 1। अगर आर 1 हो गया तो थीटा एल के इक्वल हो गया, तो एक्स लेट किया है, एक्स रेडियन, तो आर्क लेंथ भी ये हो गई। अब देखो ऊपर तक ये फिगर हम लोग पहले भी हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं, सेम फिगर है। 1,0 होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0,1, यहाँ पे -1,0 होगा सी का, और डी का होगा 0,-1। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमने क्या किया, अभी हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे ऐसे, तो ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज जब हम लोग मूव करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये हमें पता है। जब हम लोग नीचे की तरफ मूव करेंगे तो एंगल की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे, देखिए अगर हम लोग, ये एंगल है, अगर मैं ऐसे मूव करता हूं ऊपर, देख रहे हैं यहाँ 0 से अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, 0 से ऊपर की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे जब मैं क्लॉकवाइज मूव कर, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो एंगल की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करूंगा नीचे की तरफ इस तरह से, तो एंगल हमेशा नेगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे OA पे थे तो नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया, और यहाँ पे आ गए Q पे, दैट पॉइंट इज Q, राइट। इस पॉइंट Q पे आ गए हम लोग, और Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो x की वैल्यू तो सेम रहेगी A, और लेकिन y नीचे की तरफ आ गया तो y की वैल्यू हो जाएगी -b। एंगल कितना आ गए? -x, ठीक है। एंगल -x आ गए, आर्क लेंथ x ही होगी। अब इससे देखिए, आप इससे क्या समझना है हमें, लुक एट दिस स्टेटमेंट रिटन हियर। ये दो चीजें हमें यहाँ पे समझनी है, cos -x इक्वल टू cos x एंड sin -x इक्वल टू sin x। इससे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, यहाँ पे जो हमारे पास a जो होता था, इसमें यहाँ पे p में जो हम लोग पहले से डिस्कस किया था हमने, जो sin x की जो वैल्यू होती थी,
वो किसके इक्वल होती थी, ए के इक्वल होती थी। ए जो पी कोऑर्डिनेट है, ए इज साइन एक्स एंड कोस एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, कोस एक्स इक्वल टू बी। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर पॉइंट पी, पॉइंट पी के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए, और कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी, बी। ठीक है, अब देखिए पॉइंट क्यू के लिए फाइंड करते हैं। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो ए है और माइनस बी है। सो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी पॉइंट पी के लिए, क्यू के लिए, साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स तो ए के इक्वल ही रहेगा, लेकिन कोस एक्स कितना हो जाएगा, कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। समझ पा रहे हैं, कोस एक्स हो गया माइनस बी, लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें कोऑर्डिनेट में जो पहला एफसी का होता है वो साइन के लिए होता है और ऑर्डिनेट होता है कोस के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट क्यू के लिए कोस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट, ऊपर वाला स्टेटमेंट देखिएगा, इसको लिंक कर रहा हूं अब मैं यहाँ पे, ये कहां से आया है। अब देखो साइन एक्स तो ए के इक्वल था, तो यहां से कंक्लूड किया हमने, ऊपर से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। पॉइंट क्यू के लिए एक मैंने छोटी सी चीज यहाँ पे नहीं लिखी है, ये पॉइंट क्यू के लिए एंगल एक्स नहीं है, एंगल कितना है, माइनस एक्स है। तो क्यू पे आने के लिए नीचे की तरफ आए हैं ना, तो एंगल माइनस एक्स है, और यहाँ पे कोस का एंगल माइनस एक्स है। ठीक है, ओके, ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए। पी के लिए साइन एक्स है, ऊपर की तरफ मूव किया है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्स है, और पॉइंट क्यू पे आने के लिए एंगल कितना है, माइनस एक्स है। ठीक है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल ली। पी के कोऑर्डिनेट क्या था, पी का कोऑर्डिनेट था ए कोमा बी, तो साइन एक्स की वैल्यू ए आ गई और कोस एक्स की वैल्यू बी आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन एक्स, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या थे, ए कोमा माइनस बी, तो साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए, और कोस माइनस एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर ली है, कैसे आती है कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए क्या कंक्लूड कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो साइन माइनस एक्स की वैल्यू है, साइन माइनस एक्स नीचे की तरफ जो एंगल है, देखिए साइन माइनस एक्स ये है, इसकी राइट साइड, इसकी लेफ्ट साइड देखिए, इसकी लेफ्ट साइड, इसकी लेफ्ट साइड, इसकी राइट साइड ए है और इसकी राइट साइड ए है, तो राइट साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट साइड क्या होगी, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। एक्स। एक और मैंने इसमें मिस्टेक कर दी है, दिस ए इज नॉट फॉर साइन, ए कोस के लिए होता था, साइन तो परपेंडिकुलर है। हाँ, जो यहाँ पे देखेंगे ना आप, इधर पीछे जो डिस्कस किया था हमने यहाँ पे, सो दिस ए इज फॉर कोस एंड बी इज फॉर साइन, सो लेट बी करेक्टेड, दिस इज फॉर कोस, this is for sine, this is for cos, this is for sine. So and all that things comes out to be same. Cos x equal to a, sin x equal to b, cos minus x is equal to a and sin minus x equal to minus b. तो अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या कंक्लूड किया हमने, इक्वेशन 1 और 2 से कंक्लूड किया cos minus x is equal to cos of x। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जो आप यहाँ पे देखेंगे। And look at this equation. Let me mark this as equation number 3 and this is equation number 4. तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इफ यहाँ पे देखिए b के इक्वल है और ये माइनस b के इक्वल है, तो साइन माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, अगर इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो राइट साइड पे b के इक्वल हो जाएगा, तो साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू minus of sin x. So this is what I have explained a derivation of these formulas. So basically these are the two important formulas here, right? I hope this thing is clear to you. यहाँ पे मैंने sin को और cos को थोड़ा गलत लिख दिया था, cos होता है a और sin होता है, sin x होता है b, right? Okay, so now I hope this thing is clear to you. Let me explain this thing, conclude करता हूँ इसको। तो बेसिकली दो फॉर्मूले बन गए हैं, कोस माइनस एक्स जो होता है, कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। एंड
एक फॉर्मूला जो बना है साइन के लिए, और साइन के लिए बना है हमारे पास साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। इसका मतलब ये है, लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आप कोस माइनस 40 डिग्री फाइंड करेंगे, कोस माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू कोस 40 डिग्री के ही इक्वल होगा, ठीक है। अगर आप कोस माइनस 60 डिग्री फाइंड करना चाहते हैं, व्हाट इज द एंगल एट माइनस 60, सो इट इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री, कोस 60 के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, साइन में क्या होगा, अगर आप साइन एंगल फाइंड करना चाहते हैं, साइन माइनस 40 डिग्री, कि माइनस 40 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 40 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 40 की, तो ये किसके इक्वल होगा, ये क्या साइन 40 के इक्वल होगा? नहीं, ये साइन 40 के इक्वल नहीं होगा, इसका माइनस साइन यहाँ पे बाहर आ जाएगा। जैसे आप फाइंड करना चाहेंगे साइन माइनस 60 की वैल्यू, तो साइन माइनस 60 की वैल्यू क्या साइन 60 के इक्वल होगी? नहीं, वो होगी माइनस साइन 60 के इक्वल। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, very important relation. These relations we will discuss in detail also. So some more concept we need to discuss in this topic. अभी कुछ और चीजें भी हमें इसमें डिस्कस करनी है, तो आपको completely clear होगा. So it take 1 or 2 more classes to discuss the concept. So very important concept is going on. It will help you in class 12th also. So it's time of today. So rest of the thing we will discuss in the next class.